बायोमेड में काम करती हूँ सर, एज ए सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। प्लीज इन लोग से पूछो, इन लोग कुछ कर सकते हैं तो बता दो, नहीं तो जाके मैं सुसाइड कर लूँ। कुछ नहीं करते सर, इन लोग कुछ नहीं करते। इससे ज्यादा मैं बताऊँ, कंपनी में परेशान नहीं हुई मैं, वहाँ पे मैंने एक्शन लिया, पर इस औरत से मैं परेशान हूँ जो हिंदू मैम है, क्योंकि ये इतना ड्रामा कर रही है ना। उन्होंने खाया है कुछ पैसे वैसे, आप प्लीज इनसे पूछो। फरीदाबाद के प्रथला में बायोमेड कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद पर कार्य करने वाली एक महिला ने गतपुरी पुलिस थाने में कंपनी मालिक और कंपनी के मैनेजर के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस जांच अधिकारी की कार्रवाई से नाराज महिला ने थाने में पहुंचकर आरोपियों के साथ मिलीभगत होने व आरोपियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। आप इन लोग से पूछना जरा, इन लोग क्या कर रहे हैं? कोई बात मेरी सुनी नहीं जा रही है, पागलों की तरह मैं रोज आती हूँ, 16 तारीख से चक्कर काट रही हूँ। हिंदू मैम बिल्कुल नहीं सुनती है, ठीक है? कोई नहीं, मैं बायोमेड में काम करती हूँ सर, एज ए सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ मैं, ठीक है? जेसी अरोरा खुलेआम अपने आप षड्यंत्र कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, लड़कियों का वहाँ पे व्यापार किया जा रहा है, मुझे एचआर में पकड़ लिया जाता है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी जॉब छोड़ दी है, पर इन लोग सुनते ही नहीं है मेरी कोई बात। धंधे चल रहे हैं सर, कंपनी की आड़ में वहाँ पे धंधे हो रहे हैं, धंधे। हर रोज आती हूँ इनके पास, हिंदू मैम के पास। हिंदू मैम कहती है 15 दिन बाद आना, 1 हफ्ते बाद आना, कोई नहीं सुनता सर मेरी। वहाँ पे उस व्यापारी बैठे हुए हैं एचआर में, दीपक बैठा हुआ है, रविंदर रावत बैठा हुआ है, वो लड़कियों को मनाते हैं, फिर जेसी अरोरा के पास लेके जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ड्रामे कर रखे हैं हर रोज के। ये हिंदू मैम सर, जब मैं आती हूँ यहाँ पे उनको चाय पानी पिलाती है, उनके ऑफिस में चाय पानी पीती है। कोई जेसी अरोरा से कुछ नहीं पूछता, दीपक से नहीं पूछता, रावत से नहीं पूछता। इन लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू मैम यहाँ पे। ये जाती है उनकी कंपनी में, मुझे नापना है, ये नापना है, वो नापना है। क्या सर इन लोग से मैं बताऊँ आपको, मैं इतनी कंपनी वालों से परेशान नहीं जितना इन लोग से परेशान हूँ। ये किस लिए होते हैं? ये करेंगे जनता की रक्षा। हिंदू मैम कहती है, मैं आपको एक बात बताऊँ, हिंदू मैम कहती है कि आप कैरेक्टरलेस हो गए। अगर सर मैं कैरेक्टरलेस होती ना तो मैं अपनी जॉब करती, यहाँ नहीं धक्के खाती। मेरा एक छोटा बच्चा परेशान हो गया मैं इन लोगों की बात, कोई नहीं सुनता कुछ। मेरे को बताओ, मेरे को नहीं बताओ, जवाब दो आपने सारे मिलके, अभी मैं मरूंगी देखना। परेशान कर दिया सर, प्लीज पूछो इन लोग से। थैंक गॉड आप लोग आ गए हो, कोई नहीं सुनता मेरी। बुलाओ हिंदू मैम को, बुलाओ। कोर्स पे गई हूँ, आज तक कोर्स नहीं हुआ सर, 16 तारीख से मैं धक्के खा रही हूँ, पर इस औरत का भी तो कोर्स नहीं हुआ। कहती है 1 हफ्ते बाद आना, 15 दिन बाद आना, तुम खुद कैरेक्टरलेस है। भले ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में महिला थाने खोलकर महिला अपराध को लगाम लगाने का काम किया हो, लेकिन महिलाओं को कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की वजह से यहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता दिख रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंखों में आंसू ली और थाने में हंगामा करती दिखाई दे रही जरा इस पीड़िता महिला को देखिए, जो प्रथला स्थित बायोमेड कंपनी में बतौर सुपरवाइजर के रूप में काम करती थी। इसी कंपनी के एचआर मैनेजर और कंपनी मालिक ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी की गई, जिसका मुकदमा गतपुरी थाने में दर्ज किया गया है। लेकिन इस मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी की तरफ से अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर महिला ने थाने में पहुंचकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बनाया है, जांच अधिकारी उनको अपने प्राइवेट कमरे में बैठाकर चाय और पिज्जा खिलाते, जबकि पीड़िता आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए बार बार पुलिस चक्कर काट रही है। लेकिन जांच अधिकारी इस मामले में पीड़िता की जगह आरोपियों को फायदा पहुंचाने के लिए सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है, क्योंकि आरोपी पैसे वाले और रसूखदार लोग हैं। पीड़िता महिला ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो मुझे थाने के अंदर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर मैं गतपुरी में आई हूँ क्योंकि मैं बायोमेड में काम करती हूँ और
यहाँ पे मैं इंदू मैम से मिली। इंदू मैम से मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मैं बायोमेड में हूँ, मेरे को एचआर में दीपक हैं और रविंदर रावत है। मैंने कि ये खुलेआम पकड़ लेते हैं मुझे, और इन्होंने कहा है कॉपरेट करो मालिक के साथ, जेसी अरोरा के साथ। जेसी अरोरा के साथ कॉपरेट करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी सर। लेकिन ये सब मुझे मंजूर नहीं है। पर इन लोगों ने ज़बरदस्ती कभी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, कभी पेट पकड़ लेते हैं। जेसी अरोरा को बिल्कुल तमीज़ नहीं है। जहाँ पे कैमरे नहीं है ऊपर, उस ऑफिस में बैठती थी, कुछ भी मतलब कहीं से भी पकड़ लेता था। उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती थी कैसे किसी लड़की से बात करनी चाहिए। इन लोगों ने कभी मेरी नहीं सुनी। सारी मैंने इंदू मैम को आके बताया सर, सारा कुछ बताया। मैंने कहा प्लीज़ आप एक्शन लो, मेरे को जॉब नहीं चाहिए, मैं इज्जतदार हूँ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। पर ये मैम भी मेरी नहीं सुनती। कहती 15 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ सर। 16-17 तारीख से लेके इन्होंने कम से कम 29 को पता नहीं कब मेरा FIR दर्ज किया। इन्होंने कर ही नहीं रही थी। कह रही तू खुद करेक्टरलेस है। इतना गंदा बोल रही थी ये। और वो लोग जब आते हैं तो उनको चाय पानी पिलाती हैं, ये उनको चाय पानी पिलाती है और मेरे को कहती है अब घर जा, हम अपने आप बात कर लेंगे। फिर सर किसी तरह FIR दर्ज हुआ तो नापने के लिए वो बायोमेड लेके गई। वहाँ से भी कह रही अच्छा ऐसे ऐसे करके कुछ मेरा ढंग से नहीं सुना और मुझे भेज दिया। भेजने के बाद फिर उनके साथ बैठ के ऑफिस में चाय पी रही थी। सर ये क्या है? वो पैसे खा रही है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और पैसों की कह रही, और यहाँ तक दीपक ने कहा कि पैसों की दम पे हम तुझे रोक के दिखाएंगे। जेसी अरोरा पे बिल्कुल आँच नहीं आएगी। जैसे जो चल रहा है चलेगा। कोऑपरेट कर रही है तो आजा, नहीं तो मुंह बंद करके रहे। जेसी अरोरा से मैंने बात की सर, तो उन्होंने कहा कि चुप करके रहे, कोऑपरेट कर रही ठीक है, नहीं तो ऐसी जगह कर देंगे कि तेरा नाम निशान मिट जाएगा। हर रोज फ़ोन आ रहा है, धमकी दे रहे हैं लोग मुझे। या सर मैं चुप करके अपने घर में बैठ जाऊँ, कुछ ना करूँ? मरने की धमकी देते हैं। मैं घर से निकल नहीं रही, मेरा एक छोटा बच्चा है सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज़ इन लोग से पूछो, इन लोग कुछ कर सकते हैं तो बता दो, नहीं तो जाके मैं सुसाइड कर लूँ। कुछ नहीं करते सर, इन लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सुनते मेरी। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ सर, वाकई गॉड प्रॉमिस में बहुत परेशान हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, कंपनी में परेशान नहीं हुई मैं, वहाँ पे मैंने एक्शन लिया। पर इस औरत से मैं परेशान हूँ जो इंदू मैम है, क्योंकि ये इतना ड्रामा कर रही है ना। उन्होंने खाया है कुछ पैसे वैसे। आप प्लीज़ इनसे पूछो, मुझे आज की आज जवाब दो, नहीं तो आज मैं मिलूंगी नहीं। जवाब दो, आप पूछो इनसे। जब पीड़िता महिला ने जांच अधिकारी की कार्यशैली के बारे में थाना प्रभारी को अवगत कराया, तो थाना प्रभारी ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वह इस पूरे मामले की जांच करके जो भी सत्य होगा वह सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस मामले में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस महिला को न्याय दिलवाने के लिए आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाती है, या फिर आरोपी फिर से कानून का मजाक बनाकर बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। एक बायोमेड कंपनी पृथला में है, उसमें एक लेडीज जॉब करती थी। उसने अपने HR और मालिक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया, जिसमें इंदू SI जांच कर रही है। और अभी उसमें जांच अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, तस्दीक करेंगे। तस्दीक के बाद जो सच्चाई होगी, जो आरोपी पाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। FIR 29/11 की है और वो लेडीज कोर्ट में चली गई थी 1 वीक के लिए, थोड़ा डिले हो गया जांच में। अब वो आ चुकी है वहाँ से, तो इस वीक में इसको फाइनल किया। अभी रिसेंटली मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ, तो इस मामले में मैं खुद भी महिला NGO के साथ जांच में शामिल होकर तस्दीक करेंगे। और तस्दीक के बाद जो सच्चाई होगी, जो आरोपी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि 29 का पर्चा दर्ज है, 30 को मैं आ गया था, मेरे सामने ना कोई आरोपी आया है इधर। जल्दी इस वीक में इसको फाइनल करना। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।